बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर मरियम नवाज़। आज हम इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे थोड़ी देर कबल सहाफ़ी व्लॉगर असद अली तूर उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत थी। अदालत ने उनकी ज़मानत जो है वो 5,000 रुपये मचलकों के एवज़ मंजूर कर ली है। लेकिन इस दौरान बहुत कुछ हुआ। 26 फरवरी को असद अली तूर जो है वो गिरफ्तार हुए और आज 16 मार्च को उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हुई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक गया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेरे इल्तिवा रहा और आज जो है वो आखिरकार जो जज हैं हुमायूं दिलावर, उन्होंने ये ज़मानत मंजूर की है। और ख़ास तौर पर जब ये केस लगा था जुमेरात को, थर्सडे को, उस रोज़ जज साहब ने ये कहा था कि जुम्मे को तो वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं और जो सैटरडे है वो उस दिन छुट्टी करेंगे और संडे को वैसे छुट्टी होगी, तो इसलिए अपील के लिए केस रख लेते हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कल स्पेशल डायरेक्शन आई कि आज ये केस सुना जाए सैटरडे के लिए, तो आज फिर ये केस सुना गया और उसके बाद ये केस, इसमें ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। अभी मुचलके जमा होंगे और उसके बाद रिहाई का जो अमल है वो आगे बढ़ेगा। हम पूछेंगे मरियम नवाज से कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर इस केस से मुतल्लिक क्या कहा था और क्या उनको लगता है कि इस केस का जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी, क्या उसका कोई असर भी हुआ है नीचे की अदालतों पर या नहीं। जी बताइएगा, क्या चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने और अटॉर्नी जनरल ने मतलब अटॉर्नी जनरल ने तो कमिटमेंट दी थी, जो चीफ जस्टिस से उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, उसका इम्पैक्ट क्या है, आप क्या देखते हैं? देखिए, चीफ जस्टिस ने 11 मार्च को जब इस केस की समाअत की थी तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा था कि पीका एक्ट के जो सेक्शंस लगाए गए हैं सत्तूर के ऊपर वो उनका इतलाक नहीं होता। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो सेक्शन 9 और 10 है, फिर 24 है, और फिर चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा के सामने अटॉर्नी जनरल ने भी ये बात तस्लीम की थी कि सतूर के ऊपर ना पीका एक्ट के सेक्शन 9 का इतलाक होता है ना 10 का। और पहले उन्होंने अदालत में ये कहा कि तीनों ही सेक्शन नहीं लगते, लेकिन बाद में उन्होंने 24 के बारे में ये कहा कि उन्हें कुछ मजीद वक्त दिया जाए। फिर खैर केस की समाअत को 25 तक तो मुलतवी किया गया था, लेकिन जो ऑर्डर जारी किया गया था उसमें भी ये कहा गया था कि जो आज़ादी सहाफ़त है उसके ऊपर किसी भी सूरत कोई कदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके अलावा ऑब्जर्वेशन ये भी थी कि जो सलाहुद्दीन है, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उनकी जानिब से ये बताया गया था कि स्पीकर एक्ट के सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होते। फिर अटॉर्नी जनरल ने भी तस्लीम कर लिया, तो अदालत ने यकीन दहानी ली थी अटॉर्नी जनरल से और यही ऑर्डर में भी कहा था। कोई क्लियर ऑर्डर इस बारे में इसलिए नहीं किया गया था, उसकी रीज़न चीफ जस्टिस ने वर्बली ये कही थी कि अगर किसी सहाफ़ी के खिलाफ कोई जेन्युइन केस भी बनता होगा तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन फ्यूचर में जाके रुकावट बन सकती है। अब ये मामला था। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा गए। जो असतूर की ज़मानत का मामला था, पीर को हियरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्मनामा उसी दिन जारी कर देती है। उसके बाद जुमेरात को यानी 3 दिन के बाद ज़मानत लगी थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी करा दी थी कि हम उन 3 दिनों में कुछ कर लेंगे। 14 मार्च से पहले उन्होंने कहा था कि हम इसमें कोई रास्ता निकालेंगे, और नहीं निकाला गया। फिर 14 मार्च को यही जज हुमायूं दिलावर थे जिन्होंने सिर्फ FIA के प्रोसिक्यूटर की अदम पेशी के ऊपर कि वो अलील हैं और अस्पताल में हैं, इसके ऊपर इस केस को मुलतवी कर दिया था पीर तक। फिर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जाके दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा कि उनको भी कानून के दायरे में रहना है, लेकिन उन्होंने फिर डायरेक्शन जारी कर दी जज हुमायूं दिलावर को और उनको फिर आज अपनी छुट्टी कुर्बान करके आना ही पड़ा। और अगर ये काम वो जुमेरात को कर लेते तो शायद असतूर की जो जिसे आप कह सकते हैं एक तरह से हम उसको गैर कानूनी हिरासत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब FIR के जो मतन है और FIR के अंदर जो दफात है उनका इतलाक होता नहीं है, तो उससे वो बच जाते और वो पहले शायद बाहर आ जाते। खैर आज जमानत तो हो गई है, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन आई एक मामले के ऊपर, हाई कोर्ट में भी ये मामला है, फिर निचली अदालत से भी एक्सेप्ट हो गया है। तो ये जो 20 दिन का दुरानिया है, इसको कवर अप करने का कोई तरीकेकार है? कोई महज़िब मुल्क होता तो शायद उसके अंदर तो ये इसके लिए डैमेजेस पे करने होते हैं कि जब आप समझते हैं कि एक चीज़ का इतलाक होता ही नहीं है सहाफ़ी के ऊपर या व्लॉगर के ऊपर, और आपने उस मामले के लिए उस बंदे को पहले FIA की तहवील में, बाद में जुडिशल रिमांड के ऊपर इतने दिन अडयाला जेल में रखा, तो कोई डैमेजेस क्लेम करने का तरीकेकार तो इस मुल्क में नहीं है। उल्टा मुझे ये लगता है, और इस तरह की बातें हो भी रही हैं बार बार, कि ये वाले कवानीन तो नहीं लगते, लेकिन सहाफ़ियों के लिए कोई प्रॉपर कानून साजी की जाए और उसके इतलाक उन दफात का इतलाक किया जाए। पीका एक्ट के बारे में आपको मालूम है बनाया इसलिए गया था
कि जो मीडिया के ऊपर जो उनकी बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की आज़ादी सहाफ़त है जो कि कभी कम्प्लीटली दी ही नहीं गई, उसके ऊपर भी कदोने लगाने के लिए पीका एक्ट लाया गया। और अब उस पीका एक्ट के अलावा भी कानून साजियों की बातें हो रही हैं कि फेक न्यूज़ को या गलत इंफॉर्मेशन को कैसे टैकल किया जाए। तो अब यहाँ पर भी आज जो केस हुआ, जो इसका ऑर्डर लिखवाया गया, उसके अंदर भी हुमायूं दिलावर ने तस्लीम कर लिया। अब मसला ये है कि आप अगर आज यहाँ मौजूद थे, आपने सुना हो कि FIA के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो ये कह रहे हैं कि जब जुमेरात को केस सुना गया तो उनका ख्याल था कि 11-12 बजे तक का वक्त दे दिया जाएगा। वो कोई ऐसे अलील नहीं थे कि वो अस्पताल में एडमिट होते, लेकिन यहाँ FIA ने कहा कि वहाँ हमारे जो तफ्तीशी हैं वो अस्पताल में दाखिल है और वो नहीं आ सकते। अब यहाँ पर इनकी गलत बयानियों के ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा तो ख्याल है, लेकिन उस तरफ को गए ही नहीं, बल्कि उल्टा जज साहब ने अपनी छुट्टी वाले दिन आके सिंपली वकला को भी आज उनको सुनने की जरूरत नहीं पड़ी, वो कन्विंस थे और उनको फिर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने भी अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि जब थर्सडे को भी ये केस लगा था नाजरीन, उस वक्त भी जो वकील हैं जो असद अली तूर के हादी अली, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वो 11 मार्च का जो ऑर्डर था वो अदालत के सामने रखा था, बल्कि पढ़ा था और उसकी कॉपी एक जज साहब को भी दी थी। तो मैं हैरान हूँ कि उस ऑर्डर की कॉपी होने के बावजूद और पढ़ने के बावजूद भी अदालत ने उसको नहीं देखा। और यकीनी तौर पर आज FIA ने एक तो ये कहा है कि हम इसकी मुखालफत नहीं करते। अगर फ़र्ज़ करें कि FIA के प्रोसिक्यूटर अगर इस पे आर्गू करते और ये करते कि हम मुखालफत करते हैं और ये ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए, इसके बावजूद भी ये ज़मानत बनती थी। वो क्यों बनती थी? उसकी वजह ये है कि वही सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर, वो ऑब्जर्वेशन जो 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उस ऑर्डर में, और वो ऑर्डर थर्सडे को भी अदालत को दिखाया गया था। फिर कल जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने ये कहा कि 23 और 26 फरवरी के जो 2 नोटिस थे, जो तलबी के नोटिस थे, उन दोनों नोटिस जो है वो खिलाफ कानून जो है वो जारी हुए। जो SOPs इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनाए थे उनके तनाजुर में वो दुरुस्त नोटिस नहीं थे। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस केस की जो बुनियाद थी वही दुरुस्त नहीं थी। ये जो अदालत उज़्मा भी है और अदालत आलिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों ने ये माना है, ये तस्लीम किया है। तो इसके बावजूद बंदा जो है वो तकरीबन 20 रोज जो है वो उनको जेल में जो है वो रहना पड़ा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी पे मतलब आप क्या समझती हैं कि ये तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी बनती है कि जब हाई कोर्ट ये कह रही है कि ये नोटिस तो ठीक थे ही नहीं, इट मीन कि ये तो अथॉरिटी को मिसयूज किया है FIA ने, और एक बंदा जो है उसको 20 रोज के लिए जो है वो जेल में रहना पड़ा या फिजिकल कस्टडी में रहना पड़ा। देखिए ताकि भाई बात फिर वही वापस आ जाती है कि अगर कोई महज़ब मुल्क होता तो वहाँ पर पहला सवाल आज जज साहब का ये होता कि जो FIA आज खुद मान रही है कि अब हमें ये शख्स मतलूब नहीं है, हमें ज़मानत पर कोई एतराज़ नहीं है, जज साहब बजाय ये पूछने के कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म करें, यानी जज साहब को ये लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनके सामने रखा गया है क्योंकि वो सर्टिफाइड कॉपी नहीं है तो वो समझते हैं कि कोई दुरुस्त ऑर्डर नहीं है, हमारी इतनी या वकला की इतनी जरूरत हो सकती है कि वो कोई फोर्ज्ड ऑर्डर देंगे इनके सामने। खैर वो इस बात को पूछने के या इस सवाल के बजाय उनका सवाल ये होना चाहिए था कि जब आपको एक बंदा दरकार ही नहीं था, आज आप उसकी जमानत के ऊपर एतराज नहीं कर रहे, तो यही बात आपने जुमेरात को क्यों नहीं कह दी थी। चले पिछले दौरानिये को छोड़ देते हैं, जुमेरात वाली जो दरख्वास्त जमानत लगी थी उसके ऊपर जब FIA का कोई बंदा पेश होकर इनके सामने ये कह रहा था कि हमारा तफ्तीशी नहीं आ सका, रिकॉर्ड नहीं ला सका, तो तब आपने क्यों नहीं कहा कि रिकॉर्ड लाने में कितनी सी देर लगती है, तफ्तीशी अपने साथ लेके अस्पताल तो नहीं गया था। अब ये वाली सारी बातें अगर तो इनको लगता या फिर कोई हमारी अदालती निज़ाम में ऐसी कोई चीज़ होती कि जिससे आम साइलिन को फ़ायदा पहुंचता होता तो ज़ाहिर है उसका फ़ायदा यहाँ भी पहुंचता है। इस तरह के जो गैर ज़रूरी मुकदमात हैं या गैर कानूनी मुकदमात हैं उनके लिए कोई कार्रवाइयाँ होती तो फिर ये इस नहज को हम पहुँचते ही नहीं। अब आज ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, पूरा जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसकी एक तरह से मजाक बनाया गया है कि आपने एक बंदे को नोटिस पर तलबी के बावजूद वहीं पर गिरफ्तार कर लिया, आपने रखा, आप कहते रहे कि वो आपके साथ कोऑपरेट कर भी रहा था लेकिन आपको उसकी शायद डिवाइसेस चाहिए थी, फिर उसके बाद आपने वो भी शायद हासिल कर ली है और उसके बाद खामोशी हो गई, डिवाइसेस रिकवर करने वाली भी, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिला, जुडिशल पे वो चला गया, इतने दिन रहा, ना अदालतें सवाल कर रही हैं, ना ही कोई जो FIA के प्रोसिक्यूटर्स हैं वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि उनकी कोई गलती थी। तो यहाँ पर जब तक ये सब कुछ आपको पता है जड़ से ठीक नहीं होता, एक दफ़ा कोई कार्रवाई नहीं होती, बेशक ये केस ना हो कोई और केस हो,
जब तक इस चीज़ को वंस फॉर ऑल तय नहीं किया जाता, इस तरह के मुकदमात बनते रहेंगे। आज एक बंदा आया उसके निर्गे में, कल आप और मैं भी आएंगे, और फिर यही अदालतें होंगी, इसी तरीके से मजाक बनाया जाएगा, चंद चंद दिन बल्कि कई कई दिन रखा जाएगा, और इसके बाद फिर जब जमानत होगी तो ऐसे जज चुपचाप उठ के चले जाएंगे। क्योंकि एक प्रेशर, आपको पता है हमारे बारे में ये भी कहा जाता है कि सहाफ़ी खुद को कानून से बहुत बाला समझता है। अब हमारा सवाल ये है कि हम कानून से बाला नहीं है, लेकिन फिर ये बता दें कि अदालतें क्यों मान गई कि वो FIR का इतलाक नहीं होता था या वो सेक्शंस नहीं लगते थे। इसमें यहाँ पर कोई मुकद्दस गाय नहीं है, लेकिन आप कम से कम कवानीन को उस तरीके से तो लगाएं या उस तरीके से तो दफात का इतलाक करें जिस तरीके से कोई जुर्म आप समझते हैं कि हुआ है। तो अब इन 20 दिनों की कंपनसेशन तो खैर नहीं होनी, लेकिन शायद कि किसी को अकल आ जाए कि इस तरह के मुकदमात ना फ्यूचर में बनाए, जिससे इस अदालती निज़ाम की, जिसके वैसे ही कोई हाल नहीं है, उसकी मजीद सुबकी हर दिन के साथ होती है। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज़ ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि इन केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और फिर ट्रायल कोर्ट में क्या होता रहा। 20 रोज़ का मुदावा कैसे होगा वो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल सिस्टम में बहुत सारी खामियां मौजूद हैं जिनको दुरुस्त होने की और करने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक जो हमारी आला अदलिया है, जो आइनी अदालतें हैं, वो चेक नहीं रखेंगी तो ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी जो है वो जारी रहेगा। आइंदा व्लॉग के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।